वीर बन, तुझे संघर्ष करना है, उखाड़ फेंके इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। मुद्दों पे तो बात ही नहीं। जब कुछ भी संतान नहीं थे तब कान्हा और काशीराम साहब ने इससे भी बड़ा आंदोलन 92 में चल रहा था, उसको धराशायी कर दिया था। अब तो हम पे संसाधन हैं, पिछले लोग काशीराम साहब तैयार करके गए हैं, नए लोग हमने तैयार किए हैं। बहुजन समाज में बल है। देखो इस सारे उसकी ना नफरत के इस आंधी की काट है बहुजन समाज, और बहुजन समाज में वास्तविक भाईचारा, उसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं। वो तब होगा जब हम एक दूसरे के मुद्दों पे बात करेंगे। दलित अपने मुद्दों बात करेगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों में उनके प्रति मुझे लगता है कि उनको नहीं लगेगा कि ये उनके हितैषी हैं। हम पिछड़े वर्ग के मुद्दों पे इसलिए बात कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये एहसास हो जाए कि सामाजिक न्याय में, वास्तविकता में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ लोग मैदान में, और वो चाहते हैं उनको अधिकार मिले। ये आंदोलन ही ना जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर टिका हुआ है। ये आंदोलन ही जो है बराबरी की बात करता है, हकमारी की बात नहीं करता है। तो बहुजन आंदोलन अगर मजबूत होगा तो उनकी सारी वो नफरत की आंधी धरी रह जाएगी। और हम काशीराम साहब के चेले हैं, असली, नकली नहीं। तो देखिए उस जिस विचारधारा को काशीराम साहब जहाँ से निकाल के लाए, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी और तमाम तरह की व्यवस्था को बल दिया, जिनकी वजह से आज भी हम IPS IAS बन जाते हैं, जाति नाम की सीढ़ी को नहीं काट पाते हैं। जहाँ आज भी गैर बिरादरी में शादी करने पे हत्या हो जाती हैं, तमाम तरह के और चीज़ें होते हैं, सामाजिक बहिष्कार होता है, अपराध होते हैं, वहाँ उस जगह पे आज उस आंदोलन को जंग लग गया है। आज उनका मंच मैंने आज ही देखा, सुंदर मंच था। एक तरफ हनुमान जी गदा पकड़ा रहे थे और एक तरफ जो है श्री राम वो लेके खड़े थे, धनुष बाण। तो मुझे एहसास हुआ कि काशीराम साहब अगर देखते आज तो खूब रो रहे होते, चिल्ला रहे होते। कहा कि मैं कहाँ से कहाँ निकाल के लाया। इस व्यवस्था के खिलाफ 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमें तैयार किया, फिर छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर तमाम महापुरुष, फिर मान्यवर काशीराम साहब। कहते हैं कि मिशन है और राजनीतिक अपने वजूद को बचाने के लिए चरणों में पड़ गए। ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वोट के लिए तो करना पड़ेगा। मोदी ने तो पैर धो दिए थे, वोट के लिए तो उनको करना पड़ेगा ना। वो क्या उन्होंने अपने सिद्धांत छोड़े? RSS BJP कितने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रही। क्या उन्होंने वो जहर फैलाना, दलित पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ साजिश करना, क्या उन्होंने इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को काटने का कोई प्रयास किया? वो लोग इसीलिए जिंदा रहे कि वो अपने सिद्धांत पर खड़े रहे। हम लोग इसीलिए जीरो चले गए कि हम उनकी नकल करने के चक्कर में अपने वास्तविक मुद्दों को छोड़ बैठे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एक नारा आया था, मिले मुलायम काशीराम, जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप उसकी हालत देखिए। मुझे उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। आज वो भी उन्हीं की तरह से हो गए ना, तो मिशन नहीं बचा ना भाई। आपने अभी कहा कि भाई राजनीति करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, राजनीति अगर अपने विचारधारा समझौता करके करनी है तो कीजिए, लेकिन यहाँ तो लड़ाई विचारधारा की है, हम नहीं छोड़ सकते हैं, करेंगे। काशीराम साहब का सपना अधूरा आज़ाद समाज पार्टी करेगी पूरा, बाबा साहब का सपना अधूरा भीम आर्मी करेगी पूरा। मेहनत करेंगे, नए लोगों को तैयार करेंगे, समाज में लीडरशिप डेवलप करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे, और ऐसे मुद्दे जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं उन पे काम करके दिखाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप यूं तो लोकप्रियता आपकी टाइम्स मैगजीन तक है, और लेकिन युवाओं में खासकर एक बहुत आपको लेके लोकप्रियता है, क्रेज़ हम देखते हैं लगातार आपके आंदोलन में या धरनों में। एक युवाओं के बीच से ही BSP से आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं। बहन जी के भतीजे हैं, अभी उन्होंने मीटिंग भी की और युवाओं के साथ संवाद भी शुरू किया। तो लग रहा है कि वो कुछ युवाओं को जोड़ पाएंगे पार्टी से। उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में तो सुमित भाई बता सकता हूँ। युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। जब जाएंगे धरातल पे तो एहसास हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी ज़मीन को छूता है ना। मैं अभी एक आंदोलन में शामिल हुआ दिल्ली में, जहाँ 9 साल की बच्ची के जब ऊपर से सूरज की धूप आती ना, अच्छे की चर्बी जो है ना वो गर्म हो जाती। अभी आएंगे, अभी तो जो है ना विरासत की मिली राजनीति पे नेता हैं, अभी आएंगे ज़मीन पे, काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है। बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं होगा। अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए।
अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने देंगे। उनको अपनी पार्टी काम करना चाहिए, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। हम आज़ाद समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए दमखम लगाएंगे। युवाओं में लोकप्रियता इसलिए है कि हम लोग सड़क पे काम करते हैं, और मैं उस पार्टी का नेता हूँ जिस पार्टी के लोग रात में एक दिन में और या रात में एक टाइम भूखे सोते हैं, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखते, बेचते नहीं है, ना दलित समाज के वोटों का सौदा करते हैं, और ना ही जब अन्याय अत्याचार होता है तो वो घर में सोते हैं, लड़ते हैं। तो ये समाज बलशाली और आशावादी भी कभी इधर उधर नहीं हुआ है। अब उसको प्रयास कर रहे हैं दोबारा से इकट्ठा करने का। इस बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि विकल्प है आपके पास, जो अच्छा काम करे आप उसके साथ खड़े होके। गरीबों को भी बल देना चाहिए। अगर राजनीति में अमीरों के अमीर लोग रहेंगे तो उस सिद्धांत को भी हो जाएगा कि भाई लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है, ये भी जीरो हो जाएगी बात। ऐसे तो फिर अमीर ही रह जाएंगे, गरीब कहाँ रहेंगे राजनीति में। तो बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार इसलिए दिया कि गांव देहात में रहने वाला जिसके सर पे छत भी नहीं, वो भी एक सपना देख के लोगों को तैयार करके आगे बढ़ के अपन समाज के लिए कुछ करे। उसको इस कॉरपोरेट सेक्टर की राजनीति ने, पैसे की राजनीति ने दबा दिया। तो सस्ते संसाधनों पे गरीब आदमी कैसे नेतागिरी करके आगे बढ़ने का अवसर मिलने के बाद समाज का भला करेंगे, वो तैयार कर रहे हैं। अभी तो आप देखें ना, कहते तो था कि 90% जो आय है, 90% जो पूंजी है उस पर 10% लोग काबिज हैं। तो यानी कि 90% लोग तो अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करेंगे किस तरह। उन 90% लोगों में अभी जो राजनीतिक व्यवस्था 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके राजनीति करने लोग, कितने लोगों की क्षमता है। तो मैं समझता हूँ कि उन जो जिनमें काबिलियत है वो इस घनघोर बादल, पैसे के बादल के नीचे दब ना जाए, इसलिए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना सिद्धांत के रूप में जरूरी है, करेंगे। जिससे कि कोई सीबीआई, ईडी वाला, इनकम टैक्स वाला हमारे नेता गला पकड़ के उससे अपनी मर्जी जो है ना काम ना करवा ले। और समाज हित सर्वोपरि है। कल अगर मैं तो समाज सेवी कहूँ, कल चंद्रशेखर अगर अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ता है तो समाज को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये तो सदियों से आंदोलन चला आ रहा है। लड़ाई विचारधारा की, लड़ाई जो है अधिकारों की। तो जब तक लड़ता रहे तब तक साथ दीजिए। मैं तो सारे बहुजन नेता नेत्रियों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने जो भी थोड़ा भी काम किया हो, क्योंकि बेसिकली हैं तो हमारी। जय भीम।